भारत के दिल में बसा एक छोटा सा गांव शिवपुरवा। चारों तरफ खेत, पीपल के पेड़, कच्चे रास्ते और बीच में एक पुराना हनुमान मंदिर। दिन में ये गांव बेहद शांत था। बैलों की घंटियां, कुएं से पानी खींचने की आवाज, और शाम को मंदिर की आरती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, शिवपुरवा की हवा बदल जाती। कुत्ते बिना वजह भौंकने लगते और लोग दरवाजे बंद कर लेते। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस जमीन के नीचे कुछ सोया हुआ है। रवि शहर में काम करता था, लेकिन उसका गांव शिवपुरवा था। उस रात वो आखिरी बस से घर लौट रहा था। बस में सिर्फ 5 लोग थे और ड्राइवर बार बार शीशे में पीछे देख रहा था। बारिश के बाद कच्ची सड़क कीचड़ से भरी थी। अचानक बस झटके से रुकी। सामने सड़क पर कोई खड़ा था। एक आदमी, आधा नग्न, शरीर पर मिट्टी और खून लगा हुआ। उसकी आंखें सफेद थीं। बचाओ, वो बुदबुदाया। जैसे ही कंडक्टर नीचे उतरा, उस आदमी ने उसकी गर्दन में दांत कड़ा दिए। खून की धार बह निकली। बस में अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया। वो आदमी अब इंसान नहीं था। वो गुर्रा रहा था, जानवरों की तरह। आरवी किसी तरह बस से कूदकर भागा और खेतों की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से अजीब सी कराहें आ रही थी। रवि रात में गांव पहुंचा, लेकिन गांव वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। एक घर से रोने की आवाज आ रही थी। कि दूसरे घर के बाहर खून के निशान थे। हनुमान मंदिर के सामने एक औरत बैठी थी, बिना हिले। जैसे ही रवि पास गया, उसने पलटकर हमला कर दिया। उसका आधा चेहरा गायब था। गांव की एएनएम सीमा देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को बांध रही थी। काटे गए लोग कुछ घंटों में बदल जा रहे हैं, उसने कहा। ये कोई बीमारी नहीं, ये अभिशाप है। कुछ लोग राम राम जप रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसे सब दादा कहते थे, रस्सी तोड़कर भीड़ पर टूट पड़ा। सरपंच ने स्कूल में पंचायत बुलाई। मोबाइल नेटवर्क बंद था। शहर से कोई मदद नहीं आ रही थी। पंचायत में फैसला हुआ, रात में कोई बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अंधेरा गांव के नियम नहीं मानता। रात होते ही ज़ॉम्बीज़ ने घरों को घेर लिया। वे दरवाजे पीट रहे थे और नाम ले रहे थे, बहू दरवाजा खोल। तीसरी रात चांद लाल हो गया।
खेतों में खड़े ज़ॉम्बीज एक साथ कुर्राने लगे। वे अब तेज थे, समझदार थे। गांव के बाहर शमशान के पास एक पुरानी अंग्रेजों की सुरंग थी। वहां हाल ही में बोरिंग हुई थी। सरपंच ने कबूला, पानी के चक्कर में हमने उस जगह को खोद दिया। वहीं से धुआं निकला था। सीमा देवी और कुछ लोग सुरंग तक पहुंचे। अंदर पत्थरों पर कुछ लिखा था, रक्त बीज, एक प्राचीन वायरस जिसे कभी तंत्र से बांधा गया था। अब वो आजाद था। तभी सुरंग में ज़ॉम्बीज टूट पड़े। सरपंच ने खुद को आग लगा ली ताकि बाकी बच सके। ज़ॉम्बी ने सीमा देवी को काट लिया। वे तो बच के बाहर भाग आए, लेकिन सरपंच नहीं बच पाया। सुबह हुई, खेतों में धुआं था, कई लाशें पड़ी थीं। दूर से सेना की गाड़ी आई, लेकिन गांव वाले जानते थे, जो जमीन जाग गई है उसे फिर सुलाना आसान नहीं। शिवपुरवा अब नक्शे पर नहीं था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे वीडियोस पहुंच सकें। मिलते हैं ऐसे है अमेजिंग और अनोखी और डरावनी कहानियों के साथ।